हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसे दूसरे नाम से पढ़ेंगे कि पतली सीधी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं कि L एक पतली सीधी तार है जिसे एक समान आवेश से आवेशित किया गया है। इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि हमें गाउस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है और गाउस प्रमेय केवल बंद पृष्ठ पर लागू होती है, अतः हमें बंद पृष्ठ बनाना होगा। इसके लिए L को अक्ष मान लेते हैं और स्मॉल r को त्रिज्या मान लेते हैं और एक बेलन बनाते हैं जिसकी लंबाई स्मॉल l होती है। अर्थात कह सकते हैं कि L को अक्ष और स्मॉल r को त्रिज्या मानकर स्मॉल या लंबाई का एक बेलन बनाते हैं। पुनः देखिए, मान लेते हैं माना L एक पतली सीधी तार है जिसे एक समान आवेशित किया गया है। इस तार के प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। यह कह सकते हैं कि तार के प्रति एकांक लंबाई में आवेश घनत्व लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। अब हमने स्मॉल l लंबाई का बेलन बनाया। यह बेलन गासी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तब हम पता करें कि बेलन के अंदर कुल कितना आवेश है। अब चूंकि L के प्रति एकांक लंबाई में आवेश लैम्डा है और बेलन की लंबाई स्मॉल l है, तो L का यानी जो पतली सीधी तार है इसका स्मॉल l लंबाई ही बेलन के अंदर होगा। तब बेलन के अंदर कुल आवेश Q बराबर प्रति एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा गुणे बेलन की कुल लंबाई L। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हम इस बेलन को 3 भागों में विभाजित करते हैं। समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 और वक्रीय पृष्ठ F3। 3 भाग समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2
और वक्री भाग या वक्री पृष्ठ F3। समतलवर्ती पृष्ठ S1 और S2 ये विद्युत क्षेत्र के समांतर होते हैं, अतः S1 और S2 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। संक्षेप में दूसरे शब्दों में भी कहें कि मान लिया कि यह एक बेलन है जिसके दोनों सिरे खुले हैं, तो जितना S1 से फ्लक्स प्रवेश करेगा उतना S2 से निकल जाएगा। केवल वक्री पृष्ठ F3 जो कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है पर विद्युत फ्लक्स का मान फेस होगा। अतः वक्री भाग यानी वक्री पृष्ठ F3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E F3 कॉस थीटा। चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो फाई E बराबर E F3 कॉस 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो फाई E बराबर E F3 इंटू 1, तो फाई E बराबर E इंटू F3। F3 बेलन का वक्र पृष्ठ है, अतः F3 बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ होता 2 पाई r h। h होती है बेलन की ऊंचाई, क्योंकि यहां बेलन की ऊंचाई l है, तो वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई r l। इसे हमने समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 2 में S3 का मान रखने पर तो फाई E बराबर E इंटू 2 पाई r l, इसे समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब गाउस प्रमेय होती है फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। ये गाउस प्रमेय है। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 के बाएं पक्ष बराबर है, अतः दाएं पक्ष बराबर होंगे। तो समीकरण 3 हुआ 4 से E गुणे 2 पाई r l बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। हमें मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात करना है। E के अलावा जो 2 पाई r l है इसे बराबर के उस पार भेज दें। E बराबर 1 अपान 2 पाई r l इंटू Q अपान एप्सिलॉन 0। ये हमारा समीकरण नंबर 5 हो गया। अब समीकरण 5 में समीकरण 1 से Q का मान रख देते हैं। E बराबर 1 अपान 2 पाई r l इंटू लेमडा इंटू एल बटे एप्सिलॉन 0। एल से एल कट जाएगा। E बराबर 1 अपान 2 पाई r इंटू लेमडा अपान एप्सिलॉन 0। इसे हम लिख सकते हैं E बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा अपॉन r। यह हमें रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। अब यहां पर
देखिए, अगर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा को नियतांक मान लिया जाए तो E बराबर प्राप्त होगा K/R, जहां K बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 होगा। अब इस नियतांक K को हटाएंगे, मिलेगा E अनुक्रमानुपाती 1/R। यहां से हमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि रेखा आवेश के कारण उसके समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात बिंदु जितना रेखा आवेश से दूर होगा तीव्रता उतनी ही कम होगी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।